आप सभी का स्वागत है हमारे शांत और प्रेम भरे संसार में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक खूबसूरत दिन की यात्रा पर, मनाली के पहाड़ों में। यह कहानी आपको उन प्यारी यादों से भर देगी जो हमारे दिल में बसी रहती है। परिवार के साथ बिताए गए वो खुशी के पल, पहाड़ों की ठंडी हवा और प्रकृति की गोद में मिलने वाली शांति। आप महसूस करेंगे कि कैसे ये सुंदर यादें आपके मन को शांत करती है और आपको गहरी नींद की तरफ ले जाती है। अगर आपको ये अनुभव पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं इस मधुर सफर को। आप अपनी आंखें बंद करके महसूस करते हैं कि आप उस सुबह वापस पहुंच गए हैं जब घर में एक अलग सी हलचल थी। मनाली जाने की तैयारी का दिन। आप देखते हैं कि मम्मी रसोई में व्यस्त है। उनके हाथों से निकल रहे गर्म पराठों की खुशबू पूरे घर में फैल रही है। आटे की मिठास और घी की महक आपके नासिकाओं तक पहुंच रही है। आप सुनते हैं कि मम्मी धीरे धीरे गुनगुना रही हैं, जैसे वो हमेशा खुश होकर काम करती थी। उनके हाथों में प्रेम है। हर पराठे को बनाते समय वो जानती हैं कि ये सफर लंबा है और परिवार को भूख लगेगी। अचार का डिब्बा भी तैयार है, वो खट्टा मीठा स्वाद जो हर यात्रा को और भी यादगार बना देता है। दूसरी तरफ आप देखते हैं पापा जी को। वो गाड़ी के पास खड़े हैं, धीरे धीरे हर चीज को चेक कर रहे हैं, टायर दबाकर देख रहे हैं, इंजन की आवाज सुन रहे हैं। उनकी आंखों में एक जिम्मेदारी है, पूरे परिवार को सुरक्षित ले जाने की। वो पेट्रोल भी भरवा चुके हैं और रास्ते का नक्शा भी देख लिया है। आप महसूस करते हैं कि घर में सबके चेहरे पर एक अलग सी चमक है। दादी जी अपने पुराने सूटकेस में कपड़े रख रही हैं और साथ में अपनी दवाइयाँ भी। भाई बहन अपने बैग में खिलौने और किताबें भर रहे हैं। हर कोई उत्साहित है, लेकिन एक शांत उत्साह, जैसे कोई त्योहार आने वाला हो। सुबह की हल्की धूप खिड़कियों से अंदर आ रही है और हवा में एक ठंडक है जो बता रही है कि आज का दिन खास होने वाला है। आप सुनते हैं कि मम्मी आवाज लगा रही हैं, सबको जल्दी तैयार होने के लिए, क्योंकि सफर लंबा है और दिन निकलने से पहले निकलना है। अब आप महसूस करते हैं कि सब तैयार हो गए हैं। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और एक एक करके सभी अंदर बैठते हैं। आप खिड़की के पास की सीट पर बैठते हैं, जहां से बाहर का नजारा साफ दिखता है। पापा जी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और इंजन की हल्की आवाज सुनाई देती है। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और आप देखते हैं कि घर छोटा होता जा रहा है। सड़क के दोनों तरफ हरे भरे खेत नजर आते हैं। गेहूं की फसल हवा में लहरा रही है, जैसे प्रकृति आपका स्वागत कर रही हो। खिड़की से आती हवा में मिट्टी की वो मिठास है जो सिर्फ गांव में मिलती है, ताजी और शुद्ध। आप सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि ये खुशबू कितनी अलग है, शहर की धूल मिट्टी से बिल्कुल अलग। यहाँ हर सांस में प्रकृति का प्रेम है। दूर दूर तक फैले खेतों में किसान काम कर रहे हैं। उनकी आवाजें हवा में घुल मिल जाती हैं, एक शांत संगीत की तरह। अचानक आप सुनते हैं कि भाई बहन पीछे की सीट पर कुछ गुनगुना रहे हैं। वो पुराना गाना है जो दादी जी हमेशा सुनाया करती थी। चल चल रे नौजवान। उनकी आवाजें मिलकर
एक प्यारा सा राग बनाती है। आप भी धीरे धीरे साथ देने लगते हैं और पूरी गाड़ी में एक खुशी का माहौल बन जाता है। दादी जी भी मुस्कुराकर ताली बजाती है और मम्मी हंसते हुए कहती है कि आवाज धीमी रखो। पापा जी भी खुश है। उनके चेहरे पर संतुष्टि है कि पूरा परिवार साथ है। गाड़ी आगे बढ़ती रहती है और आप देखते हैं कि अब दूर में पहाड़ दिखने लगे हैं, नीले और हरे रंग में लिपटे हुए, जैसे कोई सुंदर तस्वीर हो। हवा अब और भी ठंडी लगने लगी है और आप महसूस करते हैं कि मनाली करीब आ रहा है। ये यात्रा की शुरुआत है और आपके दिल में एक मीठी सी उम्मीद जग रही है। कुछ देर बाद आप देखते हैं कि पापा जी गाड़ी धीमी कर रहे हैं। सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई देता है जहां कुछ ट्रक खड़े हैं और धुआं उठ रहा है चूल्हे से। पापा जी कहते हैं कि थोड़ा आराम कर लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं। सबको अच्छा लगता है ये सुझाव। गाड़ी से उतरते ही आप महसूस करते हैं कि हवा में कुछ अलग सी खुशबू है, तली हुई चीजों की महक और लकड़ी के जलने की गंध। ढाबे के मालिक मुस्कुराकर स्वागत करते हैं। उनके चेहरे पर सच्ची गर्मजोशी है, जैसी सिर्फ गांव के लोगों में होती है। आप सभी एक लकड़ी की मेज के पास बैठते हैं जो सालों से यहाँ रखी है। उस पर कई यात्रियों के निशान हैं। ढाबे वाला अंकल चाय बनाने लगते हैं, बड़े से बर्तन में दूध उबाल रहे हैं और अदरक की खुशबू हवा में फैल रही है। आप सुनते हैं कि पास में बैठे ट्रक ड्राइवर हंस रहे हैं। उनकी आवाजें दोस्ताना हैं। वो अपने सफर के किस्से सुना रहे हैं। एक कह रहा है कि कल रात बारिश में फंस गया था। दूसरा बताता है कि उसने एक हिरन देखा था रास्ते में। उनकी बातें सुनकर लगता है जैसे पूरा भारत एक परिवार है। चाय आ जाती है छोटे छोटे गिलासों में, गर्म भाप उठ रही है। आप पहली चुस्की लेते हैं और महसूस करते हैं कि ये स्वाद घर की चाय से अलग है, लेकिन उतना ही प्यारा। समोसे भी आ जाते हैं, सुनहरे और कुरकुरे। उनकी खुशबू से मुंह में पानी आ जाता है। दादी जी अपनी चाय की चुस्की लेकर मुस्कुराती है और कहने लगती है कि उन्हें याद आ गया अपना बचपन, जब वो अपने पिताजी के साथ इसी तरह के ढाबों पर रुकती थी। वो बताती हैं कि उस जमाने में गाड़ियां कम थी और लोग बैलगाड़ी से सफर करते थे। रास्ते में कुएं के पास रुकते थे पानी पीने के लिए। सभी चुपचाप सुनते हैं दादी जी की बातें। उनकी आवाज में एक मिठास है जो दिल को छू जाती है। वो कहती है कि उस समय लोगों के पास समय था एक दूसरे से बात करने का और रिश्तों को समझने का। चाय खत्म करके आप सभी वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं। दादी जी की कहानियों की गूंज अभी भी कानों में है और दिल में एक गर्माहट सी महसूस होती है। पापा जी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और अब यात्रा पहाड़ों की तरफ मुड़ने लगती है। सड़क धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगती है। आप महसूस करते हैं कि हवा अब और भी ठंडी हो गई है। खिड़की से आने वाली हवा में एक अलग सी ताजगी है जो आपके चेहरे को छूती है, जैसे प्रकृति का प्रेम भरा स्पर्श हो। आप गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि यह हवा शहर की हवा से बिल्कुल अलग है। यहाँ हर सांस में शुद्धता है। अचानक आप देखते हैं
कि सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ आने लगे हैं। ये देवदार के पेड़ हैं, जिनकी शाखाएं आसमान को छूती हुई लगती हैं। इन पेड़ों से एक अनोखी खुशबू आ रही है, जो आपके दिल को शांत कर देती है। ये महक कुछ और ही है, जैसे जंगल की आत्मा हो। आप खिड़की से बाहर देखते हैं और महसूस करते हैं कि बादल अब बहुत करीब आ गए हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे वो गाड़ी को छू रहे हों। सफेद और मुलायम बादल जो धीरे धीरे गाड़ी के पास से गुजरते हैं। आप हाथ बाहर निकालते हैं और महसूस करते हैं कि बादलों की नमी आपकी हथेली को छू रही है। गाड़ी में सभी चुप है, लेकिन ये चुप्पी अजीब नहीं है, बल्कि एक शांत और प्रेम भरी चुप्पी है, जैसे सभी इस खूबसूरती को अपने दिल में उतार रहे हों। दादी जी खिड़की से बाहर देख रही हैं। उनके चेहरे पर एक मुस्कान है, जो बताती है कि वो इस पल को जी रही है। भाई बहन भी अब गाना नहीं गा रहे, बल्कि बाहर के नज़ारे देख रहे हैं। उनकी आंखों में एक अचंभा है, जैसे वो पहली बार इतनी सुंदरता देख रहे हों। मम्मी भी शांत है। उनके चेहरे पर संतुष्टि है कि पूरा परिवार साथ है और सभी खुश है। आप महसूस करते हैं कि आपके दिल में भी एक अलग सी शांति उतर रही है, जैसे सारी चिंताएं पीछे छूट गई हों। और सिर्फ ये पल है, ये खूबसूरत पल, पहाड़ों की गोद में, परिवार के साथ, प्रकृति के प्रेम में लिपटे हुए। आप महसूस करते हैं कि गाड़ी अब धीरे धीरे रुकने लगी है। सामने एक सुंदर सा होटल दिखाई देता है, जिसकी दीवारें लकड़ी की बनी हैं और छत पर बर्फ की हल्की सी परत जमी है। पापा जी कहते हैं कि हम पहुंच गए, मनाली। सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। गाड़ी से उतरते ही आप महसूस करते हैं कि यहाँ की हवा बिल्कुल अलग है, ठंडी और ताज़ी, जो आपके फेफड़ों को भर देती है शुद्धता से। होटल के मालिक मुस्कुराकर स्वागत करते हैं। उनके हाथ में गर्म चाय का गिलास है, जो वो हर मेहमान को देते हैं। सामान उठाकर आप सभी अंदर जाते हैं। होटल के अंदर लकड़ी की खुशबू है और दीवारों पर पुराने चित्र लगे हैं, पहाड़ों के और स्थानीय लोगों के, जो बताते हैं कि ये जगह कितनी पुरानी है, कितनी यादों से भरी। कमरे में पहुंचकर आप सबसे पहले खिड़की की तरफ जाते हैं और जो नज़ारा दिखता है वो आपकी सांस रोक देता है। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हैं, जिनकी चोटियों पर सफेद बर्फ चमक रही है सूरज की रोशनी में, जैसे हीरे बिखरे हों। आप खिड़की खोलते हैं और तुरंत एक मधुर आवाज कानों में आती है। नीचे बहती नदी की आवाज, पानी के बहने की वो मीठी आवाज जो दिल को शांत कर देती है, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। आप आंखें बंद करके सुनते हैं और महसूस करते हैं कि ये आवाज आपकी आत्मा को छू रही है। भाई बहन भी खिड़की के पास आ जाते हैं और उनकी आंखों में एक चमक है जो बचपन की खुशी से भरी है। वो इशारे से एक दूसरे को दिखाते हैं कि देखो वो पहाड़ कितना ऊंचा है और वो नदी कितनी साफ है। उनकी खुशी देखकर दादी जी मुस्कुराती है और कहती है कि बच्चों की खुशी ही तो असली खुशी है। मम्मी भी पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि कितना सुंदर है ये जगह। पापा जी भी संतुष्ट है।
उनके चेहरे पर एक गर्व है कि वो अपने परिवार को इतनी खूबसूरत जगह ले आए हैं। सभी एक साथ खड़े हैं खिड़की के पास और देख रहे हैं उस नज़ारे को जो जिंदगी भर याद रहेगा। आप महसूस करते हैं कि इस पल में सब कुछ परफेक्ट है। परिवार का साथ, प्रकृति की सुंदरता और दिल में भरी शांति। ये वो पल है जिसके लिए जिंदगी जी जाती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद आप सभी तैयार होते हैं। शाम का समय है और मॉल रोड घूमने का। होटल से बाहर निकलते ही आप महसूस करते हैं कि मनाली की शाम कितनी खूबसूरत है। हवा में एक मिठास है और आसमान में हल्के बादल तैर रहे हैं। मॉल रोड पर पहुंचकर आप देखते हैं कि यहाँ एक अलग ही दुनिया है। दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें हैं जिनमें रंग बिरंगे ऊनी कपड़े टंगे हैं। लाल, पीले, नीले और हरे रंग के स्वेटर और शॉल जो हवा में हल्के से हिल रहे हैं। आप एक दुकान के पास रुकते हैं जहां दुकानदार मुस्कुराकर स्वागत करता है। वो कहता है कि ये सब हाथ से बुने गए हैं स्थानीय औरतों के द्वारा। आप उन कपड़ों को छूते हैं और महसूस करते हैं कि कितने मुलायम हैं और कितनी गर्माहट है उनमें, जैसे माँ का प्यार बुना गया हो। अचानक दुकानदार एक हिमाचली टोपी निकालता है और कहता है कि पहनकर देखिए। भाई बहन खुशी से टोपी पहनते हैं और एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। दादी जी भी एक रंग बिरंगी टोपी पहनती है और सभी मिलकर फोटो खिंचवाते हैं। उस फोटो में सबके चेहरे पर एक सच्ची खुशी है जो दिल से आ रही है। पापा जी भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये तस्वीर हमेशा याद रहेगी। मम्मी भी खुश है कि पूरा परिवार साथ है और सभी इतने खुश हैं। आगे बढ़ते हुए आप सुनते हैं कि कोई आवाज लगा रहा है, गर्म मक्का, ताजा मक्का। एक छोटी सी दुकान पर एक अंकल मक्के भून रहे हैं आग पर और उससे एक प्यारी सी खुशबू आ रही है। आप सभी वहां रुकते हैं और गर्म मक्के खरीदते हैं। मक्के पर नमक और मिर्च लगाकर आप पहला दाना मुंह में डालते हैं और महसूस करते हैं कि कितना स्वादिष्ट है, गर्म और मीठा। हाथ में गर्म मक्का लिए आप सभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मॉल रोड पर और भी परिवार घूम रहे हैं। सभी के चेहरे पर वही खुशी है जो आपके चेहरे पर है। आप महसूस करते हैं कि ये पल कितना खास है। परिवार के साथ, हाथ में गर्म मक्का और दिल में अनगिनत यादें। ये वो पल है जो जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। मॉल रोड से वापस होटल लौटते समय आप महसूस करते हैं कि शाम का समय खत्म हो रहा है और भूख भी लगने लगी है। होटल पहुंचकर आप सभी अपने कमरे में जाते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। बाहर अंधेरा होने लगा है और पहाड़ों पर तारे चमकने लगे हैं। होटल वाले अंकल आकर बताते हैं कि खाना तैयार है और आज स्पेशल हिमाचली खाना बना है। आप सभी खुशी से डाइनिंग रूम में जाते हैं। वहाँ एक बड़ी सी मेज लगी है जिस पर सफेद कपड़ा बिछा है और गर्म खाने की खुशबू पूरे कमरे में फैली है। आप सभी एक साथ मेज के चारों ओर बैठते हैं जैसे घर में बैठते थे। दादी जी को सबसे आरामदायक कुर्सी दी जाती है और बच्चे अपने माता पिता के पास बैठते हैं।
यह दृश्य देखकर दिल में एक गर्माहट आती है कि परिवार कितना खूबसूरत है। होटल वाले अंकल प्रेम से खाना परोसते हैं। पहले आती है हिमाचली राजमा, जिसकी खुशबू से ही मुंह में पानी आ जाता है। फिर आते हैं गर्म चावल जो भाप छोड़ रहे हैं, और साथ में आता है घर का बना अचार और ताज़ा दही जो दिखने में ही इतना स्वादिष्ट लग रहा है। आप पहला निवाला मुंह में डालते हैं और महसूस करते हैं कि ये स्वाद कुछ और ही है। राजमा में हिमाचली मसालों का जादू है जो दिल को छू जाता है। चावल इतने मुलायम हैं कि मुंह में घुल जाते हैं, और अचार का खट्टा मीठा स्वाद सब कुछ और भी स्वादिष्ट बना देता है। सभी चुपचाप खाना खा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं। दादी जी कहती है कि उन्हें अपने गांव का खाना याद आ गया। मम्मी कहती हैं कि कल वो भी ये रेसिपी सीखेंगी। पापा जी संतुष्ट है कि सबको खाना पसंद आ रहा है। बाहर से ठंडी हवा की आवाज आ रही है जो खिड़कियों से टकरा रही है, लेकिन अंदर डाइनिंग रूम में एक अलग ही गर्माहट है। ये गर्माहट सिर्फ हीटर की नहीं है, बल्कि परिवार के प्रेम की है, सभी के साथ होने की, एक दूसरे की परवाह करने की। भाई बहन भी खुश हैं और बीच बीच में अपने दिन के अनुभव साझा कर रहे हैं। वो बताते हैं कि मॉल रोड पर कितना मजा आया और कल क्या क्या करना है। उनकी बातें सुनकर सभी मुस्कराते हैं और महसूस करते हैं कि ये पल कितना कीमती है, जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा है और एक दूसरे से बात कर रहा है। खाना खत्म करके आप सभी अपने कमरे में वापस आते हैं। पेट भरा है और दिल में संतुष्टि है। रात का समय हो गया है और बाहर अंधेरा छा गया है, लेकिन तारे चमक रहे हैं जैसे आसमान में हीरे जड़े हों। कमरे में आकर आप देखते हैं कि होटल वाले अंकल ने सभी के लिए बिस्तर लगा दिए हैं। एक बड़े कमरे में सभी साथ सोने का इंतजाम, जैसे घर में होता था। दादी जी को सबसे आरामदायक बिस्तर दिया गया है और बच्चों के लिए मुलायम रजाई, जो देखने में ही गर्म लग रही है। आप सभी अपने सोने के कपड़े पहनकर बिस्तर पर बैठते हैं। खिड़की अभी भी खुली है और बाहर से पहाड़ों की ठंडी हवा अंदर आ रही है। ये हवा अलग है, शुद्ध और ताज़ी, जो आपके चेहरे को छूकर एक शांति देती है, जैसे प्रकृति आपको सुलाने आई हो। दूर से नदी की आवाज आ रही है, वो मधुर आवाज जो रात के सन्नाटे में और भी सुंदर लग रही है। पानी के बहने की आवाज जो एक प्राकृतिक लोरी की तरह है। आप आंखें बंद करके सुनते हैं और महसूस करते हैं कि ये आवाज आपके दिल को कितनी शांति दे रही है। दादी जी अपने बिस्तर पर आराम से लेट जाती है और मुस्कुराकर कहती है कि आज बहुत अच्छा दिन था। भाई बहन भी अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं, लेकिन अभी भी बात करना चाहते हैं दिन भर की यादों के बारे में। दादी जी धीरे से कहती है कि क्या आपको एक पुराना किस्सा सुनना है? सभी खुशी से हाँ कहते हैं। दादी जी की आवाज में एक जादू है जो हमेशा सबको शांत कर देती है। वो शुरू करती है, बहुत साल पहले की बात है, जब मैं छोटी थी और अपने माता पिता के साथ इसी तरह पहाड़ों पर गई थी। उनकी आवाज धीमी और मधुर है,
जो रात के सन्नाटे में और भी प्यारी लग रही है। वो बताती है कि उस समय गाड़ियां कम थी और लोग पैदल चलकर पहाड़ों पर जाते थे, रास्ते में रुकते थे, आराम करते थे और एक दूसरे से बात करते थे। आप सुनते हैं दादी जी की बातें और महसूस करते हैं कि आपकी आंखें भारी होने लगी है। उनकी आवाज एक लोरी की तरह है जो धीरे धीरे आपको नींद की दुनिया में ले जा रही है। बाहर से आती हवा, नदी की आवाज और दादी जी के प्रेम भरे शब्द सब मिलकर एक परफेक्ट माहौल बना रहे हैं, सोने के लिए, आराम के लिए और सपनों के लिए। दादी जी की मधुर आवाज में कहानी सुनते सुनते आप सभी गहरी नींद में सो जाते हैं। रात भर नदी की आवाज और पहाड़ों की हवा आपको शांत नींद देती है और सुबह जब आपकी आँख खुलती है तो बाहर से पंछियों की मधुर आवाज आ रही है, जैसे प्रकृति आपको जगाने आई हो। आप धीरे से उठकर खिड़की के पास जाते हैं और देखते हैं कि आसमान में हल्का सा उजाला फैलने लगा है। सूर्योदय होने वाला है। आप चुपचाप दूसरों को भी जगाते हैं और कहते हैं कि चलिए सूर्योदय देखते हैं। सभी खुशी से उठ जाते हैं क्योंकि पहाड़ों पर सूर्योदय देखना एक अलग ही अनुभव है। आप सभी होटल की छत पर चले जाते हैं जहां से पूरा नजारा साफ दिखता है। हवा ठंडी है लेकिन ताजी और शुद्ध। आप गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि यह हवा आपके फेफड़ों को कितनी शांति दे रही है। दूर से पंछियों की चहचहाहट आ रही है, जैसे वो भी सूर्योदय का स्वागत कर रहे हों। अचानक आप देखते हैं कि पहाड़ों के पीछे से सूरज की पहली किरण निकली है, सुनहरी और चमकदार, जो धीरे धीरे पूरे पहाड़ों पर फैलने लगती है। ये दृश्य इतना खूबसूरत है कि आप सभी मंत्रमुग्ध होकर देखते रहते हैं, जैसे कोई जादू हो रहा हो। सुनहरी धूप धीरे धीरे पहाड़ों की चोटियों को छूती है और बर्फ सोने की तरह चमकने लगती है। फिर ये रोशनी नीचे की तरफ आती है, पेड़ों को, घरों को और नदी को छूती हुई। पूरा मनाली सुनहरे रंग में नहा जाता है, जैसे कोई चित्रकार ने अपनी तूलिका से रंग भरे हों। होटल वाले अंकल भी छत पर आ जाते हैं और सभी के लिए गर्म चाय ले आते हैं। छोटे छोटे गिलासों में चाय की भाप उठ रही है और अदरक की खुशबू हवा में मिल रही है। आप पहली चुस्की लेते हैं और महसूस करते हैं कि ये चाय कितनी स्वादिष्ट है, गर्म और मीठी, जो अंदर से गर्माहट देती है। सभी चुपचाप खड़े हैं, चाय पी रहे हैं और इस अद्भुत नज़ारे को देख रहे हैं। दादी जी कहती है कि ये दृश्य जिंदगी भर याद रहेगा। भाई बहन भी मंत्रमुग्ध है। उनकी आंखों में एक चमक है जो इस सुंदरता को देख कर आई है। आप महसूस करते हैं कि ये पल कितना कीमती है। पूरा परिवार साथ है, हाथ में गर्म चाय और सामने प्रकृति का ये अनमोल उपहार। आप इस नज़ारे को अपने दिल में बसा लेते हैं ताकि ये यादें हमेशा आपके साथ रहें। सूर्योदय देखने के बाद आप सभी नाश्ता करते हैं और धीरे धीरे वापसी की तैयारी शुरू करते हैं। दिल में एक हल्का सा दुख है कि ये खूबसूरत सफर खत्म हो रहा है, लेकिन साथ ही खुशी भी है कि इतनी प्यारी यादें बन गईं।
कमरे में सामान पैक करते समय आप हर चीज को ध्यान से रखते हैं। वो हिमाचली टोपी जो मॉल रोड से खरीदी थी, वो ऊनी शॉल और कुछ स्थानीय मिठाइयाँ जो घर ले जाने के लिए खरीदी थी। हर चीज के साथ एक यादें जुड़ी है जो हमेशा दिल में रहेंगी। होटल से चेकआउट करते समय होटल वाले अंकल मुस्कुराकर विदाई देते हैं और कहते हैं कि फिर आइएगा। आप सभी उनका धन्यवाद करते हैं, उनकी गर्मजोशी के लिए और उस प्रेम के लिए जो उन्होंने दिया था। गाड़ी में बैठते समय आप एक बार फिर मनाली को देखते हैं। वो खूबसूरत पहाड़, वो बहती नदी और वो शांत माहौल जिसने आपके दिल को छू लिया था। आप मन में कहते हैं, अलविदा मनाली, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और मनाली पीछे छूटने लगता है, लेकिन यादें साथ चल रही हैं। आप खिड़की से बाहर देखते हैं और महसूस करते हैं कि हर पेड़, हर पहाड़ और हर मोड़ एक कहानी कह रहा है आपके दिल से। गाड़ी में सभी शांत हैं, लेकिन ये शांति उदासी की नहीं है, बल्कि संतुष्टि की है। दादी जी मुस्कुराकर कहती है कि ये सफर कितना खूबसूरत था। भाई बहन भी खुश हैं और बात कर रहे हैं कि अगली बार कहाँ जाएंगे। आप महसूस करते हैं कि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि परिवार के साथ बिताए गए अनमोल पल थे। वो हंसी, वो बातें, वो साथ बिताया गया समय जो जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। रास्ते में आप उसी ढाबे पर रुकते हैं जहां आते समय चाय पी थी। वहां भी वही गर्मजोशी है, वही प्रेम और वही मिठास जो भारत की असली पहचान है। घर के करीब पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है और आप सभी थके हुए हैं, लेकिन खुश है। दिल में यादों का खजाना है जो हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। सबके चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान है जो बताती है कि ये सफर कितना सफल रहा और कितना प्रेम से भरा। ये यादें आपको हमेशा खुशी देंगी और सुलाएंगी मीठे सपनों के साथ।